क्लियर है? देखो, जो भी इस मॉडल में प्रॉब्लम्स हैं उन सबको इसने फिक्स कर दिया। सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम था कि तो किसी भी कंपनी का जो मोटिव रहता है, आईटी का ही मोटिव ये समझ के चलिए, आईटी इंडस्ट्री मोटिव इज कि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट प्रोवाइड करें, प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी सॉफ्टवेयर आपका बहुत अच्छे से वर्क करे, कोई सिक्योरिटी साइड पे इशू ना हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी प्लस लेसर टाइम टू डिलीवर, ये मोटिव है पूरा। तो हर सॉफ्टवेयर या कुछ भी हम कर रहे होंगे ना, बस इन दो चीजों पे हमें ध्यान देना है। इसमें देखो क्या था, इसको अगर एक लेमन लैंग्वेज में देखें तो हमें टाइम ज्यादा लग रहा है, 8 से 9 महीने लग जाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने में। सॉफ्टवेयर एक बार में पूरा डेवलप हो रहा है, बल्क काम एक बार में करोगे तो वो चीजें उतनी अच्छी से नहीं डेवलप होंगी, यानी क्वालिटी यहाँ पे थोड़ी सी कमी हो जाएगी। जब बल्क डेवलपमेंट किया है तो बल्क टेस्टिंग भी होगी, आपको पूरा कोड जितना उन्होंने 1.5 महीने में लिखा था वो पूरा टेस्ट करने को दे दिया, तो टेस्टिंग साइड भी वो चीजें उतनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। और जब आप बल्क में डिप्लॉयमेंट कराओगे तो डिप्लॉयमेंट में भी टाइम लगेगा, वहां भी चीजें थोड़ा सा मिसमैच हो जाएंगी, आपको इश्यूज आएंगे, आपको फिक्स करने में टाइम लगेगा, और टाइम तो ओवरऑल ले ही रहा है। और सपोज इस मॉडल, इस स्टेज से हम जब इस स्टेज पर आए, और इस स्टेज पर आने के बाद हमें पता चलता है कि इसमें तो बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे बग्स हैं, वल्नरेबिलिटीज हैं, तो जब आप इनको दोगे तो ये टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि ओवरऑल इन दोनों चीज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है हमारे वाटरफॉल मॉडल में। और यहाँ पे क्या है, वो दोनों चीज इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो दो की पॉइंट्स को बस याद रखना, अगर इंटरव्यू वगैरह में भी आपसे पूछेगा कि वाटरफॉल मॉडल या एजाइल मॉडल में क्या डिफरेंस है, कहाँ कौन सा वर्क करता है, तो कहाँ कौन सा वर्क करता है उसके लिए हमें 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन इसमें बहुत कम होता है, बजट फिक्स्ड होता है, ये क्लाइंट साइड पे देखना है। प्रोडक्ट साइड पे ये 2 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? नेक्स्ट मॉडल देखते हैं। यस। हम लोग देख रहे हैं अब एजाइल मॉडल। सो एजाइल मॉडल की अगर हम बात करें तो इसको डिजाइन करना पड़ेगा। तो एजाइल मॉडल कैसे वर्क करता है, ये एक स्पाइरल वे में वर्क करता है। इसका मॉडल स्पाइरल होता है, उसका वाटरफॉल मॉडल था और ये स्पाइरल होता है। स्पाइरल मॉडल में क्या होता है कि एजाइल में कि सपोज हमारे पास टोटल कितने फीचर्स डेवलप करने हैं, ये हमने पता लगा लिया कि टोटल हमें फीचर्स बनाने हैं इस वेबसाइट में, अभिषेक की जो आर्ट एंड गैलरी वेबसाइट्स है उसमें टोटल सपोज 100 फीचर्स हैं। ठीक है, तो 100 फीचर्स में से हम लोग इसको स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट मीन्स टॉप 30 फीचर्स, टॉप 30 फीचर्स को हम लोग सबसे पहले इस स्प्रिंट में या इस स्पाइरल वाले बैंड में डेवलप करेंगे। सो टॉप 30 फीचर्स विल बी डिजाइन इन दिस फेज, जैसे कि होम पेज, लॉगिन पेज, एड टू कार्ट, डिलीवरी, ये सब जो टॉप फीचर्स है उसके टॉप फीचर्स, या बोल सकते हो उसको प्रायोरिटी वाले जो फीचर्स हैं, प्रायोरिटी वाइज
टॉप 30 फीचर्स विल बी डिजाइन इन दिस फेज। ठीक है, आपने इस पूरे प्रोडक्ट के जो 100 फीचर्स थे उसको ब्रेक कर दिया 30, और नेक्स्ट में आपने बोला कि फिर 30 हम लोग ले लेंगे। नेक्स्ट टॉप 30 फीचर्स विल बी डिजाइंड इन दिस फेज, और उसके बाद रेस्ट जो आपके 40 हैं, रेस्ट 40 फीचर्स विल बी डिजाइंड इन दिस फेज। तो आप इसको इसमें डिजाइन करोगे। तो स्टेप्स कौन सी है? स्टेप सेम रहेगी, जो भी हमने ऊपर सीखा अभी HDLC के बाद ये चीजें हमें जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजें सेम रहेगी। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले टॉप 30 फीचर्स को डेवलप करना है। तो सेम चीज स्टेप होगी, आपको पहले करना है यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदरिंग। इस स्टेप में क्या हो गया, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। आप क्लाइंट के साथ बैठेंगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करेंगे, उसके बाद से डिजाइनिंग, जो जो स्टेप्स उसमें थी वो सब इसमें रहेगा। डिजाइनिंग, डिजाइनिंग के बाद से प्लानिंग, प्लानिंग, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद से डिप्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया प्लानिंग, यहाँ पे हो गया हमारा डिजाइनिंग, डिजाइनिंग वाले स्टेप के बाद डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद आपका डिप्लॉयमेंट। तो हमने क्या किया, पहले वो जो बड़ा सा प्रोजेक्ट हम एक बार में बना रहे थे, पूरे डेवलपमेंट एक बार में चल रहा था, उसमें से उसको फॉलो ना करते हुए इस मॉडल को फॉलो किया, और इस मॉडल को फॉलो करने के बाद हमने पता लगा कि ये टॉप 30 फीचर्स है जो उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखना है। तो हमने क्या किया कि इसको तुरंत हमने इसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, टॉप 30 फीचर्स की प्लानिंग किया, डिजाइन किया, इसको डेवलपमेंट किया, टेस्टिंग किया, डिप्लॉय कर दिया। यानी कि आपके 30 फीचर्स की वेबसाइट रेडी हो गई। और रेडी होने के बाद यहां पर एक नई स्टेप ऐड कर देते हैं, और इस स्टेप को बोलते हैं हम लोग क्लाइंट रिव्यू। क्लाइंट रिव्यू यानी कि क्लाइंट यहां पर आकर रिव्यू करेगा कि जो आपने 30 फीचर्स बनाए हैं वो उसको पसंद आ रहे हैं कि नहीं। अगर उसने बोला हाँ अच्छा है, आप इसको अप्रूव कर दो, तो हमारा एक रिलीज रेडी हो जाएगा, और हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर देंगे, लॉन्च कर देंगे। यानी कि उसके हिसाब से पहला लॉन्च हो गया। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि रिलीज 1.0 वर्जन लॉन्च हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ स्टेप हो गया। फिर से देखो, 100 फीचर्स पूरे वेबसाइट में बनाने थे, उसमें से टॉप 30 फीचर्स को हमने सेलेक्ट किया, उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, क्या क्या चीज़ें चाहिए, प्लानिंग किया, डिज़ाइन किया, डेवलप किया, उसको टेस्ट किया, डिप्लॉयमेंट की, क्लाइंट का रिव्यू लिया। क्लाइंट ने बोला नहीं मुझे ये ग्रीन कलर पसंद नहीं आ रहा, या आपका जो स्क्रीन का एक्सपीरियंस है वो साइड वाइज होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस ऐसे ऊपर से लेके नीचे है, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। तो बोलेंगे ओके, वी विल हैव आवर नेक्स्ट मीटिंग ऑन आफ्टर 2 days। और वो 30 फीचर्स पे जो मॉडिफिकेशन करना था, डेवलपमेंट टीम क्या करेगी, यहाँ पे वापस से इनिशिएट करेगी, टेस्टिंग करेगी, डिप्लॉय करेगी, और फिर 2 दिन बाद क्लाइंट के साथ मीटिंग होगी। क्लाइंट ने वंस द क्लाइंट अप्रूव, क्लाइंट ने बोल दिया कि हैप्पी विथ these features, लेट्स रिलीज। अगर उसने ये बोल दिया कि हाँ मैं इस 30 फीचर्स के साथ हैप्पी हूँ, मुझे अच्छे लग रहे हैं चेंजेस, आप इसको रिलीज कर दो, तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। और रिलीज करते ही आपकी वेबसाइट जो पहले 9 महीने में आपको डिलीवर हो रही थी या 8 महीने में डिलीवर हो रही थी, ये आपको 1 से 2 महीने के टाइम पीरियड में ही डिलीवर हो गई। ठीक है, 1 से 2 महीना या 3 महीने में
डिलीवर हो गई। तो सपोज अभी हमारे कौन है, अभिषेक है और एक वैभव है। तो वैभव ने भी आर्ट गैलरी ओपन करने का सोचा था और अभिषेक ने भी सोचा था। तो वैभव का जो कंपनी था उसने वाटरफॉल मॉडल फॉलो किया और अभिषेक की वाटर गैलरी ने एजाइल मॉडल फॉलो किया। तो पहले वेबसाइट किसको मिली, वैभव को या अभिषेक को? अभिषेक को। है ना, अभिषेक को वेबसाइट मिल गई 1 से 3 महीने में ही। ऑल्दो 100% फीचर्स के साथ नहीं आई, लेकिन टॉप 30 फीचर्स लाइक ऑर्डर करना, डिलीवरी देना, पेमेंट करना, होम पेज, लॉगिन पेज, प्रोडक्ट्स को व्यू करना, ये सब अभिषेक को 3 महीने बाद ही दिखने लगा। तो मार्केट में पहले वेबसाइट आ गई अभिषेक की, तो मार्केट के कस्टमर्स को पहले कौन पकड़ लेगा, अभिषेक, है ना। और वैभव ने जो प्रोडक्ट डिजाइन करवाया वो कराया ऐसी कंपनी से जो वाटरफॉल मॉडल फॉलो करती है, तो उसको तो प्रोडक्ट मिलेगा 9 महीने बाद। तो सोचो क्लाइंट वाइज किसको ज्यादा बेनिफिट होगा, अभिषेक को, क्योंकि अभिषेक की वेबसाइट 3 महीने बाद ही उसके पास आ गई, उसने पब्लिसिटी स्टार्ट कर दी, एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दिया, कस्टमर्स आने लगे, और धीरे धीरे अब क्या होगा, नेक्स्ट 30 फीचर्स के साथ सेम चीज होगी। अब सेम चीज फिर क्लाइंट के साथ बैठेंगे, हाँ भाई रिक्वायरमेंट बताओ, अब अगले आपके टॉप 30 फीचर्स क्या है। तो देखो वो टेक्निकल गाय नहीं है, वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज में बताएगा कि आई वांट दिस, मेरी वेबसाइट पे भी इस चीज की कमी है, कस्टमर्स के रिव्यू नहीं आ पा रहे हैं, कस्टमर मैसेज नहीं कर पा रहा है, कस्टमर फीडबैक नहीं दे पा रहा है, ठीक है, कस्टमर को सब्सक्रिप्शन चाहिए तो वो नहीं ले पा रहा है, उसको डिस्काउंट कूपन्स वगैरह ऐड कराने हैं। तो इस टाइप की चीजें बस वो बताएगा, वो टेक्निकल बंदा नहीं है अभिषेक, वो तो अपनी आर्ट गैलरी का वो है बंदा, तो वो सिर्फ उतना ही बताएगा। ये लोग रिक्वायरमेंट गैदरिंग के हिसाब से फिर स्टार्ट करेंगे अपना आगे का प्रोसेस, सेम प्लानिंग, डिजाइनिंग, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, देन अगेन कस्टमर रिव्यू, कस्टमर ने जैसे ही हाँ बोला अगेन आपका रिलीज। तो ये स्टेप्स अब आपकी फॉलो होती रहेगी। डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, क्लाइंट रिव्यू, एंड देन आपका रिलीज, वर्जन 2.0 लॉन्च। ठीक है, फिर से कस्टमर आएगा, वो देखेगा, देखो आपके पहले 30 फीचर्स डेवलप किए थे, अब आपके 60 फीचर्स डेवलप हो गए हैं, बताओ आपका रिलीज कर दें। वो रिव्यू देंगे, रिव्यू में अगर वो हैप्पी है तो वो चीज कर देंगे, अगर रिव्यू में हैप्पी नहीं है तो डेवलपमेंट टीम इस 30 फीचर्स में जो जो मॉडिफिकेशन करना है मॉडिफाई करेगी, टेस्ट होगा, डिप्लॉयमेंट होगा, 2 या 3 दिन बाद क्लाइंट को फिर से कॉल पे लिया जाएगा, क्लाइंट ने बोला या आई एम गुड, वर्जन 2 रिलीज कर दो। और आपने देखा होगा कि वेबसाइट सडनली आपको दोबारा आप खोलते हो तो कलर्स चेंज हो गए, नए फीचर्स ऐड हो गए, या एप्लीकेशन है तो अपडेट आ जाएगा प्ले स्टोर पे, तो आप उसको अपडेट कर लेते हो। फिर आपका नेक्स्ट वही सेम स्टेप्स, सेम आपका डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ये आपका चलता रहेगा। ये मैंने अभी 3 एग्जांपल लिया है, दिस में स्पाइरल में वेरी कंपनी में कोई 10 फीचर्स के रखता है, कोई 20 फीचर्स के रख सकता है, और कोई 30 फीचर्स के रख लेता है। और फाइनली क्या होगा, रिलीज वर्जन 3.0 लॉन्च हो जाएगा। अब बताओ कस्टमर सेटिस्फेक्शन किस में ज्यादा है, वाटरफॉल में मॉडल में कस्टमर शुरू में आया, अपनी रिक्वायरमेंट बताई, उसके बाद 9 महीने बाद आके सीधा आपकी वेबसाइट देख रहा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो कस्टमर आ रहा है, कस्टमर यहाँ आ रहा है वापस, फिर कस्टमर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इसमें ज्यादा है। अब कस्टमर को सोचो इस स्टेप में ये 40 में से 10 फीचर हटाने हैं या 10 फीचर और ऐड करना है, कर देगा। इसमें से कोई 5 फीचर हटाने थे वो यही हटवा देगा। तो ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में आए और बोले कि नहीं ये 5 फीचर हटा दो मुझे, या फिर 2 फीचर ऐड कर दो, चैट वाले ऑप्शन डाल दो, रिव्यू के डाल दो, फीडबैक्स के डाल दो, सब्सक्राइब करने वाले फीचर्स डाल दो। तो ये चेंजेस वाटरफॉल में बहुत टिपिकल हो जाते हैं। तो ये मॉडल ने क्या किया, आप डायनेमिक चेंजेस कर सकते हो, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। बजट इसमें फिक्स नहीं है, क्योंकि आप फीचर्स हटवा भी सकते हो, फीचर्स बनवा भी सकते हो। अब यहाँ पे अभी 40 फीचर्स है, क्लाइंट को नहीं चाहिए, 10 फीचर कम कर देगा, बजट कम हो जाएगा।
10 फीचर क्लाइंट ने बढ़ा दिए, बजट बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, क्लाइंट को हैंड ओवर बहुत अर्ली फेज में मिल जाता है। इससे क्या होता है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो कॉम्पिटिटर्स आपको टैकल नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ ये? यस। ये मॉडल कब बेनिफिशियल है, जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के बारे में वो खुद भी श्योर नहीं है। तो एक आर्ट गैलरी का बंदा वेबसाइट पे क्या क्या होना चाहिए इतनी जल्दी वो नहीं सोच सकता। उसने शुरू में बता दिया, मे भी 15 दिन बाद बोले कि ये चीज और जोड़ दो, ये चीज और कम कर दो। तो इसके लिए ये स्प्रिंट्स है ना हमारी, वो 10-10 की हो सकती है। तो ये होता है एजाइल मॉडल। इसको अगर आप प्रॉपर देखोगे, ठीक है, इस टाइप से ये स्प्रिंट्स चलती है। ये एक एक का एग्जांपल लिया है, बल्कि ये मल्टीपल चलती रहती है। जैसे ये हो गया 1 2 3 और कोई नहीं हो गया। इटरेशन वर्ड समझ में आया? मल्टीपल टाइम्स आप उसको ऐसे चलाते हो, स्प्रिंट 1 स्प्रिंट 2 स्प्रिंट 3, ठीक है। रिव्यू आएगा, रिव्यू में कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन आपका ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लाइक अपन ने अगर उन्होंने रिलीज कर दिया, जैसे 1.0 रिलीज कर दिया उन्होंने बोलने पर, देन फिर अगर उन्होंने बोला कि मुझे उससे पहले कुछ मतलब ऐड कराना है या फिर हटाना है, तो वो हो सकता है एडिट उसमें? नहीं, ये रिलीज होने के बाद या तो वो यही बोल देगा कि ये चीज ऐड कर दो या हटा दो, तो वो यहीं से ये चीज वापस ये चीज स्टार्ट हो जाएगी। अगर उसने बोला नहीं आई एम गुड विद दिस बट आई वुड लाइक टू ऐड 4 न्यू फीचर्स और 2 न्यू फीचर्स या मॉडिफाई करने हैं, तो फिर वो नेक्स्ट वाले रिलीज में, नेक्स्ट स्प्रिंट में उसको हटा दिया जाएगा या ऐड कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ना चीजें टुकड़े टुकड़ों में है, तो आप इजीली उसको हटा सकते हो। 30 फीचर्स ही है ना, इसमें से कोई 2 फीचर हटाने होंगे तो आप नेक्स्ट स्प्रिंट में हटा दोगे, बजट उस हिसाब से वेरी हो जाएगा। हटाने पे अगर एक्स्ट्रा चार्ज है तो वो एक्स्ट्रा। तो जहां पर क्लाइंट की